हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नमो और अंकित है। हम लोग आपके साथ फिफ्थ T20I मैच पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज को डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट इंडीज इस समय पाकिस्तान का टूर कर रहे हैं। वो 26 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और उनका 3 मई को आज ये मैच सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ये T20I सीरीज एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको एक प्रैक्टिस मिल सके, दे कैन डेवलप दैट कॉन्फिडेंस, ताकि आने वाले बड़े टूर्नामेंट में वो परफॉर्म कर सकें। अभी तक वेस्ट इंडीज इस T20I सीरीज में काफी डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा है उनका। उन्होंने 3 मैचेस लगातार T20I के अपने नाम विक्ट्री सील की थी, बट इस लास्ट 4 T20I मैच में पाकिस्तान ने फर्स्ट विक्ट्री अपनी इस वेस्ट इंडीज टूर ऑफ पाकिस्तान में फर्स्ट विक्ट्री रजिस्टर करी है। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चूज करी और पहले ही बॉल पे उस इनिंग्स की कियाना जोसेफ का सादिया इकबाल ने विकेट लिया। फिर उन्होंने हेली मैथ्यूज को थर्ड ओवर में आउट किया, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही थी इस पूरी सीरीज के दौरान। पावर प्ले में ही वेस्ट इंडीज का स्कोर 25 पे 2 हो गया। काफी डिफिकल्टीज वेस्ट इंडीज को फेस हुई एक टोटल खड़ा करने में। उनको पार्टनरशिप्स नहीं उनकी बिल्ड हो पा रही थी और एट द एंड उनका टोटल 84 फॉर 9 हो पाया 20 ओवर में। सादिया इकबाल और निदा दार ने बेहतरीन बॉलिंग करी, दोनों ने ही 3 विकेट्स अपने नाम दर्ज करे। पाकिस्तान का जब बैटिंग हुआ तो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप 26 रन्स की बनी एंड ग्रेजुअली उनकी हाईएस्ट पार्टनरशिप 46 रन्स की आयशा जफर और गुल फिरोजा के बीच में बनी। आयशा जफर ने 42 रन्स की पारी खेली एंड उन्होंने 16.3 ओवर्स में ही चेस कर लिया ये टारगेट। तो मैं नमो आपसे पूछूंगी कि हम पाकिस्तान के कमबैक के बारे में बात कर रहे थे कि ओडीआई सीरीज में भी उनके नाम कोई विक्ट्री नहीं हो पाई, T20I में भी 3 मैचेस उन्होंने लगातार हारे हैं। उनका कमबैक हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो इस 4th मैच में आया है, तो आप उस पर कैसा क्या बोलना चाहेंगे? जी जरूर। सबसे पहले हेलो प्रशस्ति एंड अंकित, गुड आफ्टरनून। एंड उसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने फाइनली एक कमबैक कर ही दिया इस सीरीज में। आफ्टर ट्रेलिंग डाउन 3-0 इन द ओडीआई सीरीज एंड 3-0 इन द T20I सीरीज, हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस देखा पाकिस्तान की ओर से, जहाँ पे उन्होंने शुरुआत की गेंदबाजी से, जहाँ पे एक बहुत ही लो टोटल पे वेस्ट इंडीज को रोक दिया, खाली 84 रन पे। एंड ऐसा भी नहीं कि वेस्ट इंडीज ऑल आउट हुए, उन्होंने 9 ही विकेट खोए थे अपने, 1 विकेट स्टिल बाकी था एंड स्टिल वो लोग 20 ओवर में सिर्फ 84 रन ही बना पाए। सो दिस शोज कि पाकिस्तान में पोटेंशियल तो है, बट अब जो एक हम कह रहे थे कि वो काफी क्रंच मैचेस हो रहे, क्लोज मैचेस हो रहे हैं, वो जो एक विनिंग मोमेंटम होता है वो पाकिस्तान ने खो दिया था, जिसके वजह से वो आखिरी बॉल पे काफी बार हारे। बट गुड टू सी दैट पाकिस्तान मेड अ कमबैक, स्पेशली सादिया इकबाल ने जिस तरह से ऊपर से ही 2 से 3 विकेट ले लिए। ओपनर्स हेली मैथ्यूज जो उनकी की प्लेयर है उनको आउट कर दिया, जो हम कह सकते हैं एक रीढ़ की हड्डी है वेस्ट इंडीज के बैटिंग लाइनअप की। एंड उसके बाद कप्तान निदादार ने एक कप्तानी बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 84 रन पे रोका। एंड देन इट वाज शेयर डोमिनेंस इन द बैटिंग इनिंग्स फ्रॉम पाकिस्तान, जहाँ पे आयशा जफर ने 42 रन बना। इट वाज जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि पाकिस्तान कितने बॉल्स रहते हुए जीत जाए, एंड दे आई गेस वन नियरली इन 16 ओवर्स। सो दैट वाज गुड टू सी दैट पाकिस्तान वन फाइनली इन द सीरीज। जी, हमने बात करी थी कि पाकिस्तान को एक टीम परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी टू सील दिस विक्ट्री, तो उन्होंने एज अ टीम परफॉर्म किया। सादिया इकबाल ने, निदा दार ने, दोनों ने बॉलिंग में अपना की रोल प्ले किया, दोनों ने ही 3-3 विकेट्स लिए। फिर आयशा ने नेक्स्ट में अपना बैटिंग प्रोनेस दिखाया, तो काफी अच्छा चल रहा था कि एज अ टीम पाकिस्तान ने ये विक्ट्री अपने नाम सील की है। तो अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो 21 मैचेस T20I के पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज हो गए, जिसमें पाकिस्तान ने लास्ट मैच जीत के उसको 3 से 4 कर लिया है एंड वेस्ट इंडीज 14 पे है। अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि नेक्स्ट मैच में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान लास्ट मैच भी जीतता है, भले ही वो सीरीज नहीं जीत पाए, बट एक वो रहेगा ना आपके दिमाग में कि हाँ हमने 2 मैचेस जीत लिए इस T20I लेग में।
फर्स्टली हाय प्रशस्ति एंड नमो एंड आपने जो सवाल पूछा मेरे हिसाब से पाकिस्तान डेफिनेटली चाहेगा कि आखिरी मैच भी फिनिश करे ऑन अ हाई नोट, बिकॉज पहला मैच अभी कल जीता है एंड उसके पहले भी 6 मैचेस हारे हैं, तो फिर जो नुकसान हुआ है वो भी बहुत हुआ है लाइक, और इस नुकसान की अगर भरपाई करनी है तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान फैंस बोलेंगे कि शायद एशिया कप और वर्ल्ड कप उनके नाम, लेकिन आसान भी नहीं होगा because this series was the ideal time for them to prepare for Asia Cup and obviously World Cup. बट उस लिहाज से नहीं गई, लेकिन एक और मैच है एंड ऑब्वियसली यू डोंट माइंड लूजिंग अ सीरीज, बट अभी तक वो एफर्ट नहीं दिख रहा था जो पिछले मैच में हमें देखने मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, बिकॉज बॉलर्स ने इतना आसान कर दिया काम कि 87 वाज अ वेरी इजी टोटल स्पेशली इन T20। सो उस लिहाज से हेली मैथ्यूज को जो अर्ली डिस्मिसल था वहां पे ही मुझे लगा कि खेल पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया, बिकॉज बाकी प्लेयर्स ने बड़े रन से बनाए थे जो हेली मैथ्यूज ने वनडेज और T20s में बनाए, लेकिन हेड टू हेड की बात करें तो अभी मुझे लग रहा है कि 4-5 सीरीज लग जाएंगी अगर बराबरी करने की बात करें तो, बट मेरे हिसाब से वन गेम एट अ टाइम एंड यू डोंट माइंड लूजिंग अ बायलैटरल सीरीज एज लॉन्ग एज यू आर विनिंग अ वर्ल्ड कप, जो ऑब्वियसली उनका गोल रहेगा। तो वो चाहेंगे कि आखिरी मैच भी अपने नाम करे ताकि यू गो इनटू एशिया कप, या फिर इट्स अ बिग सीरीज कमिंग अगेंस्ट इंग्लैंड, तो उस लिहाज से तो वहाँ पे तो अवे सीरीज है, तो वहाँ पे भी एक अलग चैलेंज होगा, तो उस लिहाज से चाहेंगे कि एक विन के साथ ही आप इंग्लैंड में जाके आप वनडे सीरीज या फिर T20s खेलें। या डेफिनेटली पाकिस्तान इस विन को एज अ मोटिवेशन लेगा कि ओके वी आर नॉट एक्चुअली लूजिंग, हमने हारा है बट हम वो कम बैक कर सकते हैं, हमें वो पोटेंशियल है, बिकॉज इट इज नॉट इजी कि आप वेस्ट इंडीज जैसी जो कि फॉर्म में चल रही है टीम, उन्होंने लगातार अगर मैं ओडीआई भी जोड़ दूं तो उन्होंने लगातार 6 मैचेस अपने नाम किया आप ही के होम ग्राउंड में, तो काफी डोमिनेटिंग उन्होंने क्रिकेट खेला है, तो उस टीम को हराना एक बहुत कॉन्फिडेंस आपके लिए बूस्ट कर सकता है कि हमने उनको 100 के अंदर ही रोक के रखा एंड हमने वो बैटिंग की। जैसे पिछले मैच में भी जब 4 T20 आई था तो उन्होंने बैटिंग कोलैप्स हमने देखा था पाकिस्तान का जो हुआ था, बट वो उन्होंने नहीं किया। इस बार उन्होंने काफी परफॉर्मेंस की कि ठीक है, वी विल मेक पार्टनरशिप्स, वी विल स्कोर रन्स, सो दे सील दिस विक्ट्री। So now let's move on to some key performances which we can look at in the 5th T20I. तो पहली रहेंगी सादिया इकबाल, जो कि पिछले मैच की प्लेयर ऑफ द मैच थी। उन्होंने 2023 से 21 T20I मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 24 विकेट अपने नाम दर्ज किए। उनका बेस्ट फिगर है 3 for 18 का। तो मैं आपसे पूछूंगी नमो की बेस्ट फिगर हमको पिछले मैच में जो देखने को मिला वो कैसा नेक्स्ट मैच में चेंज हो सकता है, वो और बेटर कर सकती है, क्योंकि आपने अभी 3 for लिया, आपने बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट किया है वेस्ट इंडीज के, आपने दोनों ओपनर्स को आउट किया है, तो आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट में कैसा हो सकता है? जी, अगर देखा जाए तो सादिया इकबाल ने जिस तरह से पिछले मैच में परफॉर्मेंस दिया, नए बॉल के साथ उन्होंने स्टार्टिंग में विकेट्स ले लिए, जो हम कहते भी आए कि वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर में एक जान बचती है वेस्ट इंडीज की बैटिंग की, एंड पावर प्ले में अगर 2 विकेट चटका दे, 6 ओवर में उन्होंने पावर प्ले में वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 25 रन बना पाया एंड 2 विकेट उन्होंने खोया, जिसमें हेली मैथ्यूज का एक की विकेट था। एंड ऑल्सो बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर एक मैचअप बनता भी है राइटी बैटर्स के खिलाफ, एंड वेस्ट इंडीज की अगर हम बैटिंग लाइनअप में देखेंगे तो काफी राइटी बैटर्स है। टॉप ऑर्डर की अगर बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, सो शी विल बी अ वेरी मच अ की प्लेयर इफ पाकिस्तान वांट्स टू डबल अप द विन इन द नेक्स्ट मैच। जी, उनसे उम्मीद की जाएगी कि जैसा प्रदर्शन उन्होंने पिछले मैच में दिया था वैसा ही प्रदर्शन वो नेक्स्ट मैच में भी दें। अब मेरी नेक्स्ट प्लेयर सिद्रा अमीन रहेंगी। 2023 से इन्होंने 16 T20I मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 337 रन्स बनाए हैं। इनका एक हाई स्कोर रहा है 63 का। तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि सिद्रा से नेक्स्ट मैच में हम कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में टोटल कम था, आपने फिर भी उतने रन्स नहीं बनाए, आप आउट हो गए थे, तो आप नेक्स्ट में उनसे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये बनाने पड़ेंगे बिकॉज अभी एक ही मैच बाकी, और इस T20 सीरीज में भी एक ही अर्धशतक आया था उनका, और आपने बिल्कुल सही कहा कि रन्स पिछले मैच में भी कम थे, लेकिन उसके बावजूद रन्स ना बनाना मतलब फिर तो हो सकता है कि आउट ऑफ फॉर्म हम बोल सकते हैं, बिकॉज आउट ऑफ फॉर्म में ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलती है कि एट टाइम्स रन्स या फिर टोटल्स कम होते हैं, लेकिन
you get out in the most unluckiest way. तो उस लिहाज का कुछ हो सकता है कि शायद फॉर्म नहीं है, लेकिन फॉर्म पकड़ना पड़ेगा बिकॉज लाइक बिस्मा मारूफ का आई थिंक वो तो हाल ही में रिटायरमेंट हुई है। तो हमने ये जब रिटायरमेंट के बाद हमने ये बात करी थी कि आसान नहीं होगा जो काम बिस्मा मारूफ ने इतने टाइम से किया है, तो वो मुनीब अली, सिद्धरामन, इन प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, फॉर दैट मैटर इवन निदादार। तो फिर बिकॉज बहुत बड़ा रोल था उनका बिस्मा मारूफ का, और उस लिहाज से नजर एशिया कप और वर्ल्ड कप की तरफ भी रहेगी। तो ये मैच बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड की सीरीज आती है, वहां पे तो फिर रन्स बनाने में जान लगती है, फिर चाहे फॉर्मेट टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20। जी, डेफिनेटली एक डिफरेंट टफ हो सकता है पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट मैच कि हम कैसे अपने प्लेयर्स को और ग्रूम करें एंड हम उसमें परफॉर्मेंसेस और बेटर कर सके। तो अब आगे बात करते हैं वेस्ट इंडियन प्लेयर की। हम बात करते हैं कि हेली मैथ्यूज हमेशा, जैसे हमने उनको बोला है कि उन्होंने 4 प्लेयर ऑफ द मैच इस पूरी ओडीआई और T20 लेग में अपने नाम सिक्योर किए। करिश्मा रामराट ने भी 2 प्लेयर ऑफ द मैच अपने नाम पे दर्ज किए हैं, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रही हैं वेस्ट इंडीज की। ऑब्वियसली हेली मैथ्यूज बड़ी प्लेयर है, थोड़ा शैडो हो गया, बट उन्होंने जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी, हमने जो बात करी है अपनी बॉलिंग से, उन्होंने 3 विकेट्स भी लिए हैं हर बार, फिर उन्होंने मैच विनिंग जो बाउंड्री मारी थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो नेक्स्ट प्लेयर मेरी करिश्मा रामराट रहेंगी। 2023 से इन्होंने 13 T20I मैचेस खेले जिसमें इन्होंने 12 विकेट्स लिए हैं विद अ बेस्ट फिगर ऑफ 4 for 15 रन्स ओनली। तो मैं नमो आपसे पूछूंगी करिश्मा का कितना अहम रोल हो सकता है नेक्स्ट मैच में? अगेन एक बहुत बड़ी की प्लेयर रहेंगी फॉर वेस्ट इंडीज अपार्ट फ्रॉम हेली मैथ्यूज। जैसे आपने कहा भी कि जो हमने पिछले बार एक रिकॉर्ड की बात भी की थी कि हेली मैथ्यूज ने पिछले 11 मैच में से 10 बार प्लेयर ऑफ द मैच जीता है, तो जो एक बार था T20I में वो करिश्मा रामराट ने जीता था। एंड जो ये 4 for 15 का स्पेल भी जो उनका बेस्ट फिगर्स है वो भी इसी सीरीज में आया था जहाँ पे उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। एंड ओवरऑल अगर हम देखे भी तो एक ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर है जो सिर्फ मतलब वो मैचअप पे डिपेंड नहीं करती कि एक ऑफ स्पिन राइटी ऑफ स्पिनर है तो लेफ्टी बल्लेबाजों के लिए के सामने ही इफेक्टिव होंगी, बट उन्होंने उतने ही राइटी बैटर्स को भी आउट किया है। एंड फ्लेक्सिबल है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करती है, पावर प्ले में भी इफ रिक्वायर्ड शी कैन बॉल एंड इवन इन द स्लॉग ओवर्स जहाँ पे एक ऑफ स्पिनर हम कहते तो है कि इट्स नॉट इजी टू बॉल एज एन ऑफ स्पिनर बट शी हैज डन वेल। ओडीआई सीरीज में भी हमने देखा था कि एंड ओवर्स में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी एंड आल्सो द विनिंग बल्ले से जो उन्होंने एक मैच जिताया था इन द ओडीआई सीरीज। सो शी विल डेफिनेटली बी अ की प्लेयर फ्रॉम वेस्ट इंडीज पर्सपेक्टिव अपार्ट फ्रॉम हेली मैथ्यूज। या उनकी बॉलिंग की हमने बात करी है कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही उनके इस पूरे वेस्ट इंडीज टूर ऑफ पाकिस्तान में। एंड बैटिंग का जो हमने बताया था कि वो लास्ट मोमेंट पे आके उन्होंने 4 मारा था, तो उनपे दिखाते हैं कि हाँ कैपेबिलिटी, शी कैन वर्क अंडर प्रेशर। उन्होंने बहुत वेल परफॉर्म किया है इस पूरे उससे, तो नेक्स्ट में उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट में भी वो अच्छा और परफॉर्म करें। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़े की मैचअप्स के बारे में। तो पहली की मैचअप है शमेलिया कॉर्नेल। इनका T20I में इनके नाम 51 विकेट्स इनके नाम दर्ज हैं, जिसमें से 36 विकेट इन्होंने टॉप ऑर्डर्स के लिए हैं। तो पाकिस्तान में हमने देखा है कि थोड़ा टॉप ऑर्डर्स को मुश्किल हुआ है लास्ट मैच को अगर हम अपने उससे हटा दें तो मैं पूछूंगी अंकित आपसे कि शमेलिया का एज अ वेस्ट इंडियन बॉलर नेक्स्ट मैच में कितना रोल हो सकता है? देखिए इस मैचअप में 2 इंटरेस्टिंग चीजें। सबसे पहले कि पाकिस्तान का कमजोर टॉप ऑर्डर और इनकी ताकत की सबसे ज्यादा विकेट्स टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट। तो वैसे तो ये मैचअप इनके फेवर में जा रहा है, लेकिन क्योंकि सिद्धरामन ने हालांकि हाल ही में अर्शतक बनाया था, मुनीब अली ने भी बनाया था, लेकिन एज अ टोटल कॉम्बिनेशन टॉप ऑर्डर के रन्स बने नहीं, इंडिविजुअली बने। तो मेरे हिसाब से इस वीकनेस को डेफिनेटली एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। एक मैच बचा है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वेस्ट इंडीज जो ऑब्वियसली उनका वो विनिंग स्ट्रिक जो इस सीरीज में रहा था वो टूटा है, बट वो चाहेंगे कि आखिरी मैच है सीरीज का। एंड भले ऑपोजिशन टीम्स या फिर जो भी विजिटिंग टीम्स होती है उनकी एक चीज होती है कि वो चाहते हैं कि आखिरी मैच जो भी हो टूर का, भले वो सीरीज अपने नाम हो या फिर ना हुई हो, वो चाहते हैं कि आखिरी मैच जीत के ही वो उस टूर को समाप्त करे। तो उस लिहाज का प्रदर्शन देखना चाहेंगे। तो फिर उस लिहाज से पिछले मैच में
रन्स कम थे, लेकिन आई थिंक बॉलर्स को भी विकेट चटकाने पड़ेंगे, तो वो चाहेंगे कि जो ये कमजोरी रही है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर में रन्स ना बनाना। आयशा ने हालांकि रन्स बनाए थे, तो शी कैन बी अ थ्रेट फॉर कॉर्नेल, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक साधारण रहा है अभी तक पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर, और मुझे लग रहा है ये शायद एक बार फिर कोशिश करेंगी कि वो एक्सपर्ट करे नेक्स्ट मैच में और विनिंग नोट के साथ इस टूर की समाप्ति करें। जी, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज बिल्कुल वो विनिंग अपना नोट छोड़ना चाहेंगे कि हाँ, हमने एक लास्ट मैच भी था, हमने लास्ट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया फोर्थ में, बट फिफ्थ हम एक गुड नोट से एंड करेंगे कि यस वी आर अ विनिंग साइड, हमने अभी तक डोमिनेट किया है पाकिस्तान को एंड वी विल क्लिंच दिस लास्ट मैच आल्सो। तो अब बात करते हैं, अभी हम पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की ही बात कर रहे थे, तो मैं उसी में से आपको मुनीबा अली के बारे में बताऊंगी कि 56 टाइम इनका डिसमिसल रहा है T20 आईज में, जिसमें 43 टाइम से तब आउट हुई जब इन्होंने 20 रन से कम रन्स बनाए हैं। तो नमो, अभी जैसे अंकित ने मेंशन किया था कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर उतना फॉर्मिडेबल नहीं है, थोड़ा उनको मुश्किलें हो रही हैं ओपनिंग पार्टनरशिप्स बनाने में, तो मैं आपसे पूछूंगी कि मुनीबा अली का नेक्स्ट में ये जो हमने स्टार्ट दिखाया उससे वो कैसे मतलब ओवरकम कर सकती हैं? जी हाँ, एक अगेन एक इंटरेस्टिंग मैचअप बन जाएगा, बिकॉज अभी जस्ट हमने बात की शमीलिया कॉर्नेल की, जिन्होंने टॉप ऑर्डर्स को बहुत परेशान, टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को काफी परेशान किया, एंड मुनीबा अली आल्सो बीइंग अ टॉप ऑर्डर बैटर। अगर हम उनका ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखें तो शायद हमने पहले भी बात की है, उनका पेसर्स के सामने एवरेज गिर जाता है ओवरऑल, अगर उनका एवरेज देखे स्पिन के कंपेयर में। सो दिस शोज कि अगर मुनीबा अली, if she can protect her wicket in the opening overs against the pacers, so then she can fire up onto the spinners and score more runs and score more freely, because pace के against हमने उनका एक मतलब प्रॉब्लम्स देखी भी है रिसेंट टाइम्स में, एंड कमिंग फ्रॉम अ सबकॉन्टिनेंट नेशन हमने यूजुअली देखा भी है कि बैटर्स फ्रॉम सबकॉन्टिनेंट डोंट लाइक पेस एज मच एज फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज और सो इस मामले में और सिर्फ ये बात है भी नहीं, मैचअप भी जो ये स्टार्ट है दिखा भी रहा है कि इनको पेस के खिलाफ एक दिक्कत रही भी है, बिकॉज if you are getting out in the initial 10-20 runs being a top order batter, so this shows कि नए बॉल के साथ उनको तकलीफ हो भी रही है। जी, हमने हमेशा बात की है कि ओपनर्स या टॉप ऑर्डर्स अगर एक अच्छा सॉलिड फाउंडेशन देते हैं तो वो आगे जाके जो मिडिल ऑर्डर के आपके बैटर्स हैं उनके लिए एक स्टेबलाइज कर देते हैं इनिंग्स के, यहाँ पर और रन्स बना सकते हैं हम और बेटर स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट मैच में क्या होता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर फैंटेसी 11 ऑफ वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान, 5th T20I। एंड अगर हम बात करें फैंटेसी की तो विकेट कीपर्स और बैटर से शुरुआत करते हैं। तो विकेट कीपर्स में हमने मुनीबा अली को लिया है। ऑब्वियसली इनका एक अर्सा तक आया था इस सीरीज में, लेकिन फ्रॉम विकेट कीपर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको क्रूशल पॉइंट्स दे सकते हैं। जब पाकिस्तान की गेंदबाजी होगी तो वो एक नजरिया आपकी तरफ रहेगा, एंड ओपनिंग भी करती है तो फिर एट सम पॉइंट आई थिंक डेफिनेटली आने वाले मैच में रन्स बनाने का चांसेस ज़्यादा है। सेकंड हमारी कैम्बेल है, एंड पिछले मैच में कैम्बेल ने रन्स भी बनाए थे, और जब दोनों विकेट्स अगर आप देखें तो इनका योगदान था इन टर्म्स ऑफ कैचिंग एंड स्टंपिंग। तो फिर क्रूशल 50 पॉइंट्स थे हमें पिछले मैच में जो हमें देखने मिले। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे टीम शायद दोनों कीपर्स ना ले। एंड अगर हम बैटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने सिद्रा अमीन को लिया है। अगेन वन ऑफ दोस ओपनर जिनके उतने रन्स बने नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आखिरी मैच है एंड शायद यूज टू हो जाएंगी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप, तो हो सकता है कि रन्स बनाने की चांसेस ज़्यादा है, तो उसके वजह से यू नीड टू स्टिक विद दैट बैटर। एंड आयशा जफर पिछले मैच में इन्होंने नाबाद पारी खेली थी, तो फिर 42 रन की थी, तो फिर एक बहुत बड़े डिफरेंशिएटर, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि शायद बहुत सारे लोग इनकी तरफ ना जाए, एंड इसलिए आपकी एक डिफरेंशिएटर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉल लीग्स एंड ब्रांड। ऑलराउंडर के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैंने पाकिस्तानी कप्तान और वेस्ट इंडीज कप्तान दोनों निदादर और हिली मैथ्यूज को लिया है, जहां पे मैंने हिली मैथ्यूज को कैप्टन बनाया है। आई स्टिल फील कि 4th T20I में एक वन ऑफ डे आ गया था हिली मैथ्यूज का, बट शी विल कम बैक अगेन स्ट्रॉन्गर, बीइंग मतलब जिस कैलिबर की प्लेयर है हमने उनको देखा भी है इस पूरी सीरीज में, जिस तरह से उन्होंने रन्स और बॉल दोनों के साथ इक्वली कंट्रीब्यूट किया फॉर वेस्ट इंडीज। एंड अगेन निदादर जो
बैक इन फॉर्म आ चुकी है। पिछले मैच में 3 विकेट चटकाए उन्होंने एंड इफ रिक्वायर्ड वो क्रूशियल रन्स भी देती है बल्ले के साथ। सेम केस विद फातिमा सना। पिछले मैच की अगर बात करें तो उन्होंने इतना विकेट्स नहीं लिया था बट काफी इकोनॉमिकल रही थी एंड एक मेडन ओवर भी डाला था एंड बट पूरे सीरीज के लिहाज से बात करें तो उन्होंने विकेट्स भी चटकाए हैं एंड द लास्ट प्लेयर क्वेना जोसेफ मैंने लिया है। वेस्ट इंडीज की ओपनिंग बैटर है। पहले T20I में हमने देखा था एक अच्छी पारी खेली थी 34 रनों की एंड शी कैन ऑल्सो बी हैंडी विद द बॉल एज वेल कि अगर 1 या 2 विकेट बाय चांस कोई पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है तो शी कैन बी यूजफुल फॉर दैट रीजन। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने एफी फ्लेचर को लिया है। लेग स्पिनर है ये, काफी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है इस पूरे टूर में। करिश्मा रामराय, कभी हमने उनकी बात करी थी, वो ऑफ ब्रेक बॉलर है, वो काफी बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा है। उन्होंने इससे पहले वो 4 विकेट्स भी लिए हैं, तो उनसे उम्मीद की जाएगी कि नेक्स्ट में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। एंड मैंने पाकिस्तान से सादिया इकबाल को लिया, जिन्होंने लास्ट मैच में ही 3 विकेट्स लिए थे एंड उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला था। वो काफी अच्छी लेफ्ट आर्म बॉलर है। तो गाइस, दिस वाज आवर फैंटेसी 11 ऑफ वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान। नाउ लेट्स टेक सम प्रेडिक्शंस। अंकित, आपसे शुरू करते हैं। पाकिस्तान की वापसी तो नहीं हो, मतलब वापसी जो हुई है वो इस सीरीज को अपने नाम तो कर नहीं सकते हैं, पर क्या वो लास्ट मैच एज अ विनिंग मोटिवेशन लेके जा सकते हैं कि एटलीस्ट हमने कमबैक किया तो हमने उस मोमेंटम को बनाए रखा कि हमने लगातार 2 मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीते? हो सकता है कि जीतना तो चाहिए बिकॉज घरेलू मैदान है शायद, मुझे लग रहा है। बट अभी इस सीरीज में वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके का क्रिकेट खेला है ऐसा लगने ही नहीं दिया है कि वेस्ट इंडीज टूर कर रही है। बट मेरा पर्सनली मानना है कि शायद एक बार फिर वेस्ट इंडीज इट विल बी 7-1 इस सीरीज की समाप्ति होगी उस नंबर के साथ, जिसमें ऑब्वियसली देन वेस्ट इंडीज मेरे लिहाज से तो विनर हो सकता है आखिरी मैच का। जस्ट फॉर सम रीजंस ओवरऑल टीम अच्छा है। करिश्मा ने भी बहुत अच्छा गेंदबाजी में प्रदर्शन किया है। हेरी मैथ्यूज ने बैटिंग को संभाला है। एट सम रीजंस कुछ इंडिविजुअल्स ने स्लिप किया अपार्ट फ्रॉम द 2 नेम्स दैट आई टुक। तो आई जस्ट फील कि ओवरऑल एज अ टीम वेस्ट इंडीज बेहतर क्रिकेट खेला है एंड शायद उस लिहाज से आई फील कि वापस एक कंबाइंड परफॉर्मेंस हमें आखिरी मैच में देखने मिल सकता है, जिसके चलते वेस्ट इंडीज मेरे लिहाज से आखिरी मैच भी जीत जाएगा। या आई डू एग्री विद यू कि वेस्ट इंडीज का परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है इस पूरे टूर में। तो नमो, आप अंकित की बात से सहमत हैं या फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान लगातार 2 मैचेस जीत सकता है? आई स्टिल फील, मैं तो अगले मैच के लिए, बिकॉज जिस तरह का मोमेंटम आया पाकिस्तान की टीम को 4 T20 जीत के, तो आई स्टिल फील कि पाकिस्तान वुड हैव एन एज अगले मैच में, बिकॉज उनकी कप्तान निदादार फॉर्म में आ चुकी है। 3 विकेट चटकाए उन्होंने जिस तरह से, एंड एक अमेजिंग स्टार्ट भी निकलता है कि शी हैज टेकन सम 135 विकेट्स इन ओवरऑल T20 में। तो अगर वो मेगन शूट से सिर्फ 2 विकेट पीछे है, इफ शी टेक्स मोर 2 विकेट्स इन द नेक्स्ट मैच, सो शी विल बी द लीडिंग विकेट टेकर इन वुमेन T20। तो मैं तो काफी एक्साइटेड रहूंगा इफ शी कैन डू दैट इन द नेक्स्ट मैच, एंड कंसीडरिंग अगर वो अगले मैच में ये मुकाम हासिल करती है, सो पाकिस्तान विल डेफिनेटली बी क्लोजर टू द विन इफ शी कैन टेक 2 or 3 विकेट्स इन द नेक्स्ट मैच। या लेट्स होप कि जो आपने स्टार्ट बताया वो निदादार के अकम्प्लिशमेंट्स में आ जाए एंड वो हाईएस्ट विकेट टेकर हो जाए T20 की। सो व्यूअर्स, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैन वेस्ट इंडीज सील दिस T20 सीरीज विद अ विन और पाकिस्तान विल लीव विद अ गुड नोट कि ओके वील विन consecutively 2 matches. So guys, please comment down below. एंड प्लीज विजिट द वेबसाइट लिंक विच इज इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो हमारी वेबसाइट का लिंक है। आप सारे प्लेयर्स के बारे में, लेटेस्ट न्यूज आर्टिकल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।